बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इस्लाहुद्दीन मुग़ल और आप देख रहे हैं ज़रब कलीम। कुछ तकनीकी वजूहात की बिना पर मेरा लाइव प्रोग्राम आज नहीं हो सका, तो मैंने सोचा कि मैं रिकॉर्ड करके ही इसको अपलोड कर देता हूँ। मौलाना हाफिज़ हुसैन अहमद साहब JUI फे के बहुत ही सीनियर और मोतबर सियासतदान हैं। आज उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है। उनका कहना है कि मौलाना साहब का जो इस्लामाबाद में धरना हुआ था, वो लोग खुशफहमी में मुब्तला हैं। जो कुछ लोग कह रहे हैं कि धरना नाकाम हो गया, कहना कि धरना नाकाम नहीं हुआ, धरना बिल्कुल कामयाब था। और मुख्तदर हलकों ने चौधरी साहिबान को इस दरमियान में डाला और चौधरी साहिबान के ज़रिए हमें यकीन दहानी कराई गई कि 3 महीने तक ये सिलसिला जो है लपेट दिया जाएगा, तो आप 3 महीने ज़रा थोड़ा सब्र कर लें। और उन्होंने कहा कि हम तक ये इतला पहुंची चौधरी साहिबान के तफ़ैल उनके तवस्सुत से कि लाने वाले भी परेशान हैं और पशेमान हैं, और वो ख़ुद कहते हैं कि हम खुद फंस गए। लिहाजा अब इसको रोल बैक करने के लिए 3 महीने सब्र कर ले तो ये काम हो जाएगा। वो 3 महीने बाद ये कोरोना आ गया, तो कोरोना जहाँ सारी दुनिया के लिए एक मुसीबत बन गया, वहाँ इनके लिए रहमत बन गया कि एक ऐसे वक्त में जबकि घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया लोगों का, इंतखाबात तो हो नहीं सकते, न जल्द से जुलूस हो सकते हैं, लिहाजा इनको कुछ एक्सटेंशन मिल ज़रूर गई है, लेकिन वो बात अपनी जगह कायम है। मज़ीद हाफिज़ हुसैन अहमद साहब ने ये कहा कि अब जबकि मैंने ये बात कह दी है, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पर वाजिब है कि वो पूरी बात बताएं अवाम को कि मामला क्या तय पाया था। इसलिए कि अगर वो नहीं बताएंगे तो फिर बाद से मजबूरी हमें ही अवाम के सामने ये बात रखनी पड़ेगी कि मामला क्या तय पाया था। तो अब ये तो जाहिर हो गया इससे कि लाने वाले जो हैं वो न सिर्फ परेशान है बल्कि पशेमान भी हैं। और इसका सबूत ये भी है कि ये मई के महीने में मुख्तदर हलकों के 2 बड़े लंदन भी गए थे और मियाँ साहब से भी सुना है कि कुछ बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन मियाँ साहब ने तो कोरा जवाब दे दिया ना कि ना हमें इस हुकूमत को गिराने में कोई दिलचस्पी है और ना कोई और गैर कानूनी इक़दाम की हम हिमायत करेंगे, बल्कि हम सिर्फ नए इंतखाबात चाहते हैं, वो भी साफ, शफाफ, गैर जानिबदाराना और किसी की मुदाखलत के बग़ैर मुकम्मल इख्तियारात के साथ, ताकि ऐसा ना हो कि हम फिर आ जाएं, फिर मुल्क कौम के लिए अपनी दिन रात एक कर दें, ज़रा मुल्क संभल जाए, फिर पहले की तरह चलिए जनाब। तो अब ये नहीं होगा। अब जो कुछ भी होगा एक एग्रीमेंट के तहत होगा, लिखत पढ़त के तहत होगा।
देखें वो बात कहाँ तक जाती है। दूसरी दिलचस्प बात जो है वो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मसला है। चेयरमैन नैब 2017 में तैनात हुए थे। अब उनकी जो वक्त है कम ही रह गया है। अब क्योंकि ये कुछ हलकों के महबूब रहे हैं, उनकी हिदायत पे हमेशा अमल किया है। जब ये सुप्रीम कोर्ट के जज थे उस वक़्त से ये मुक़्तदर हलकों के महबूब जज रहे हैं। तो अब वो चाहते हैं कि ये अभी यहाँ ही रहें और ये काम करें। तो पीटीआई की हुकूमत ने अपोजिशन को कुछ तजावीज़ दी हैं। चेयरमैन नैब की तौसीक़ के हवाला भी उसमें शामिल है और नैब के से मुतालिक कुछ तरमीम करने के उसके क़वानीन में वो भी शामिल है। लेकिन उसमें कोई भी ऐसी चीज़ शामिल नहीं जिसको अपोजिशन बार बार उठाती रही है। रहा चेयरमैन नैब का सवाल, तो मज़े की चीज़ ये है कि नैब का जो ऑर्डिनेंस है, नैब जिस ऑर्डिनेंस के तहत कायम किया गया, जिस कानून के तहत ये मारज़ वजूद में आया, उसमें साफ तौर पे लिखा है कि चेयरमैन नैब होगा, उसकी मुद्दत मुलाजमत 4 साल होगी और उसमें किसी किस्म की तौसीन नहीं हो सकेगी। यानी ये वाज़े तौर पे लिखा है कि इसकी मुद्दत मुलाजमत में तौसीन नहीं हो सकती, फिर भी इन्होंने भेजा है। अब मज़े की चीज़ ये है कि ऑपोजिशन अगर ख़ास तौर से मुस्लिम लीग नून जब तक इस पर राज़ी नहीं होती, तजावीज़ पर भी, दीगर तजावीज़ पर भी और इनकी एक्सटेंशन के हवाले से भी, एक्सटेंशन के हवाले से अगर मुस्लिम लीग राज़ी भी हो जाए तो ये मसला अदालत तक जा सकता है, क्योंकि कानून में ये लिखा है कि उनको एक्सटेंशन दी नहीं जा सकती। जैसे आर्मी चीफ का भी हुआ था तो मसला आगे तक गया, वहाँ तो कुछ मामला दूसरा था। चेयरमैन नैब की इतनी अहमियत नहीं है और इनकी कारकर्दगी पे अदालत उज़्मा और अदालत आलिया लाहौर, इस्लामाबाद बार बार संगीन सवालात उठाते रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून की मर्ज़ी के बग़ैर नैब के क़वानीन में कोई तब्दीली नहीं हो सकती है, क्योंकि उसका उसूल यह है कि कुछ तरामीम तो ऑर्डिनेंस के ज़रिए आ सकती है, लेकिन जहाँ तक इनकी तौसीक़ का मसला है या नया चेयरमैन लाने का मसला है, तो कानून के तहत वज़ीर आज़म यानी कायदे हिज़्ब इक़्तिदार और अपोजिशन लीडर यानी कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, उनकी मुश्तरका मर्ज़ी से या बाहमी इत्तेफाक से ही ये हो सकता है। तो चेयरमैन नैब के लिए तौसीक़ के लिए या नया लाने के लिए अगर सारी जमातें भी मिल जाएं पीटीआई के साथ और मुस्लिम लीग नून अलग हो जाए तो ये मसला हल नहीं हो सकता, क्योंकि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून का है, शहबाज शरीफ आए। तो इसलिए ये बड़ी दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है कि तौसी आइनी भी नहीं है और चाहते भी हैं जैसे कि आर्मी चीफ का दिया गया। अब वो तो मामला अदालत में अगर गया तो वो तय कर देगी। और दूसरा मसला ये है कि जो दीगर तरामीम हैं उस पर मुस्लिम लीग नून की ने जो तजावीज़ दी हैं या अदालतों ने जो ऑब्ज़र्वेशन दी हैं, अदालत आलिया हो या अदालत उज़्मा हो, वो उनमें से कोई चीज़ जो है ये इनकी तजावीज़ में शामिल नहीं है। अब देखते हैं ये मसला कहाँ तक जाता है, क्योंकि अब ये तो मालूम हो गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के बारे में
मौलाना ने कहा तो एक दफ़े मैं फिर आपको बता दूँ कि सारी गोटे इस वक्त लंदन में बैठे मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हाथ में। सारा गेम उनकी मर्ज़ी के तहत हो रहा है, उनकी मर्ज़ी के तहत कुछ खेला ही नहीं जा सकता, क्योंकि अब जो कुछ भी करना है उसमें उनकी मर्ज़ी ज़रूरी है। बाकी जिन्होंने करना था, जो करना था वो कर लिया, अब वो टाइम ख़त्म हो गया है। लिहाजा अब ये बाजी जो है मियाँ साहब के हाथ में है, और मुझे लगता है कि इस साल के आखिर तक नए इंतखाबात की कभी उम्मीद है। इसके साथ ही मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान पाइंदाबाद।